अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो बहुत ही तहलकाखेज़ खबरें हैं। एक तो जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और उनके साथी जज जस्टिस आज़म खान ने जो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया है, ये क्या मामला है? ये बड़ा ही अनोखा फैसला है और इस फैसले में क्या क्या चीज़ें बहुत ही अनोखी हैं, ये आपको बताएंगे। जबकि इसके अलावा आपको बताएंगे कि अब ईमान मज़ारी एडवोकेट, उनके जो हरासमेंट की शिकायत है चीफ जस्टिस सरफराज रोगर के खिलाफ, उससे किस तरह खेला जा रहा है और ईमान मज़ारी साहबा के खिलाफ उनका लाइसेंस मनसूख करवाने के लिए एक कंप्लेंट मूव की गई है। वो कंप्लेंट मूव करने वाले वकील साहब कौन हैं, ये भी बहुत ही दिलचस्प किरदार हैं। आपको ज़रूर हम बताएंगे आपको, ताकि आइडिया हो कि ये कहाँ से आया हुआ पत्थर है ईमान मज़ारी की तरफ। तो हम आपको सब असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे आज। तो चलिए सबसे पहले आगाज़ करते हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी का। इनके खिलाफ आपको मालूम है तमाम मामला तब गर्म होना शुरू हुआ जब पहले इनके बेडरूमों से कैमरे बरामद हुए। इन्होंने वो टेरन वाइट वाले केस में जस्टिस आमिर फारूक का साथ ना दिया, उसके बाद इनके बेडरूमों से कैमरे बरामद हुए। फिर उन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में नून लीगी उम्मीदवारों से जब मांग ली, जिसे कहते हैं फॉर्म 45, उनके पास फॉर्म 45 नहीं थे। फिर इनके आगे से केस हटा दिया गया, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर ये वो, फिर घूम फिर के वापस, फिर उसके बाद इनके खिलाफ रेफरेंस मूव होना, सब कुछ इनकी डिग्री जाली करार देना। तो सबको पता है कि रियासत हाथ दौड़ के जस्टिस तारिक जहांगीर के पीछे पड़ी हुई है। अब देखें, किसी भी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत का या उसको हटाने का जो फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है। वहाँ पर इनके खिलाफ इस मामले पर एक वो ये जो जाली डिग्री वाला एक जाली मामला सारा, जिसमें वो भी एक्सपोज हुआ किस तरह से कराची यूनिवर्सिटी से इनकी डिग्री मंसूख करवाई गई और सिंध हाई कोर्ट ने उस तमाम कार्रवाई को, जिसे कहते हैं ना, ख़त्म कर दिया। वो कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भांडा फोड़ दिया कि किस तरह से सिंडिकेट के लोग इकट्ठे हुए, उनको उस दिन अगवा करवा दिया गया क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए थे कि सिंडिकेट क्यों बैठा है, कि 40-45 साल बाद इनको कहाँ से वही नाजिल हुई कि एक जज की डिग्री जाली है। तो अब जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ एक लाहौर में एडवोकेट हैं मियाँ दाऊद साहब, उन्होंने एक को वारंटों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन कर दी कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को हटाया जाए क्योंकि इनकी मुबैना तौर पर डिग्री जाली है। अब वो केस अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब जस्टिस सरफराज रोगर साहब ने उस पिटीशन पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए हुए थे कि ये पिटीशन यहाँ पर नहीं हो सकती। अब वो एतराज़ात के साथ एतराज़ात को कंसिडर करने के लिए कि इस पर एतराज़ात जायज़ हैं तो फिर ये पिटीशन रिजेक्टेड है, और अगर इस पर एतराज़ात जायज़ नहीं है तो फिर एतराज़ात उठा के समाअत का आगाज़ किया जाए। आज चीफ जस्टिस सरफराज रोगर साहब ने अपने डिवीजन बेंच में वो लगा ली। साथ उनके जस्टिस आज़म खान थे जो एक एडिशनल जज हैं, अभी हाल ही में सेशन जज से एलिवेट होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं और अभी तक उन्होंने कन्फर्म होना है एडिशनल जज हैं। और उसके बाद वहाँ पर इस्लामाबाद की बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के तमाम जो बॉडी के नुमाइंदगान थे, उनकी मुतकिब क़यादत थी, वकला की तादाद थी। आज कोर्ट रूम नंबर 1 जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 से भी बड़ा है, वो खचाखच भरा हुआ था। वहाँ पर तमाम वकला रोस्टरम पर जमा हो गए। उन्होंने कहा कि ये दरखास्त यहाँ पे को वारंट ऑफ टेकअप कीजिए। ये जो अलीम अब्बासी साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से, दीगर जो वकला थे, सब उन्होंने कहा, बारी बारी उन्होंने इस्तदा की कि ये दरखास्त बराए मेहरबानी मत टेकअप कीजिए, मत इसको डिसाइड कीजिए, इसको मेंटेनेबिलिटी पर उड़ा दीजिए, वरना आप एक ऐसा खौफनाक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि फिर को वारंटों में हर कोई किसी ना किसी जज के खिलाफ आता रहेगा। जो नईम गुज्जर साहब इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, उन्होंने भी यही दलाइल दिए, रियासत अली आज़ाद साहब के थे, अलीम अब्बासी साहब के थे, सबके यही दलाइल थे। सब अक्रॉस द बोर्ड इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद में सब में वकला में कंसेंसस था कि ये पिटीशन मत टेकअप करें और ये इसको उठा के बाहर फेंकें। और मज़े की बात यह है कि जो मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं जिन्होंने ये दरखास्त मूव की हुई है, जिनकी ये पिटीशन है जिस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए हुए हैं, मियाँ दाऊद के जो वकील थे उन्होंने भी अदालत में आके कहा कि मियाँ दाऊद साहब बीमार हैं तो इस केस को मुलतवी कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो पिटिशनर पार्टी है वो भी आज परसू करने में दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन जस्टिस वो सरफराज रोगर साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि अभी देखिए, अभी तो मैं देख ही रहा हूँ ना, तो आप अभी क्यों सारे वकला आ गए हैं, ये तो जब अगर मैंने इसको चलाने का फैसला करना होगा और फिर मुझे लगता हुआ कि आपसे मैंने जवाब लेना है इस्लामाबाद बार कौंसिल से या इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से, तो मैं जवाब मांग लूँगा, इसमें अभी तो कोई नहीं, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ ये। तो उन्होंने कहा कि आप बराए मेहरबानी इन एतराज़ात पर भी डिसाइड करने से पहले हमें सुनिए, बार एसोसिएशन वालों ने कहा, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको नहीं सुना। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में बड़ा मुबहिम सा ऑर्डर लिखवाया कि ये अभी ये मेरे सामने दरखास्त है और इस पर स्पीकर के एतराज़ात लगे हुए हैं, और मुझे जो सरकारी लॉ ऑफिसर है उन्होंने भी कहा जी कि ये
इसी तरह की एक कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ज़ेर समाअत है जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी की। तो फिर मैं अभी इस पिटिशन को विदहेल्ड कर रहा हूँ जब तक कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आ जाता। अब हमारे लिए ये बड़ा अनोखा था कि भाई आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले से क्यों मशरूत कर रहे हैं रजिस्ट्रार के एतराज़ात को। ये बनती ही नहीं है कि पिटिशन हम रिजेक्ट करें, लेकिन वो उसके ऊपर भी अनप्रेसिडेंटेड था, गैर मामूली था। कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि जो एतराज़ात हो रजिस्ट्रार के उसके ऊपर फैसला महफूज हो जाए। वो एतराज़ात जो हटाए जाते हैं या बरकरार रखे जाते हैं। लेकिन बहरहाल उधर एक मुहिम सा आर्डर हुआ, हम आगे थोड़ी देर बाद जो कोर्ट रूम नंबर 1 का जो चीफ जस्टिस का स्टाफ था, वो जो हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं फयाज साहब, वो गए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वो प्रेस एसोसिएशन के साबिक सदर भी रहे हैं। तो फयाज गए, उन्होंने जाके पूछा जो कोर्ट रूम नंबर 1 का स्टाफ था, जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की कोर्ट का, उनसे पूछा कि यार ऑर्डर इन राइटिंग कब आ रहा है। तो उन्होंने कहा बस ऑर्डर राइट लिख तो लिया, बस अभी दस्तखत होने जा रहा था। उन्होंने कहा क्या लिख लिया, क्या ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी को काम से रोक दिया गया है जब तक कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जो शिकायत है वो डिसाइड नहीं हो जाती। और इस केस में उन्होंने अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया है अशतर उसाफ साहब को और बैरिस्टर जफरुल्लाह को। और मज़े की बात यह है कि बैरिस्टर जफरुल्लाह आज कमरा नंबर 1 में, जो कोर्ट रूम नंबर 1 है अदालत का, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, वहाँ पे बैठे हुए थे। हमें तो थोड़ी सी हैरत होती कि बैरिस्टर जफरुल्लाह क्या कर रहे हैं यहाँ पर आज। तो इसका मतलब है बैरिस्टर जफरुल्लाह जिनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से है, उनको मालूम था कि क्या गेम खेली जानी है, तो वो पहले से फील्डिंग लगा के बैठे हुए थे। अशतर साहब अगेन नून लीग से उनका ताल्लुक है, वो अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं नून लीग के दौर में, उनको भी मावन बना दिया गया। यानी कि मावन भी जो हुक्मरान जमात, जो रियासत की तरफ से लोग हैं, वो दोनों हैं। वो रियासत जो इस वक्त हाथ धोकर जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी के पीछे पड़ी हुई है। तो यहाँ पर इंसाफ क्या होगा आप अंदाजा कीजिए। और फिर बात यह है कि एक दरखास्त जिसके अभी एतराज़ात है जिस पर लगे हुए, उस दरखास्त में उसके एतराज़ात सुनते हुए आप एक जज को, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को, काम करने से रोक दें। इफ्तिखार चौधरी केस में जब इफ्तिखार चौधरी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने काम से रोका तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि आला अदलिया के जज को उसके खिलाफ बेशक रेफरेंस भी दायर हो, चाहे वो सदारती हो या प्राइवेट रेफरेंस हो या कोई सो मोटो हो, तब तक काम से नहीं रोका जा सकता जब तक कि उसको ओहदे से ना हटा दिया जाए। वो काम करता रहेगा एक नॉर्मल जज की तरह। आप देख लीजिए जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को, उनको हटाया गया लेकिन उनको काम से नहीं रोका गया। जस्टिस कादी फाइज साहब को भी इसी असूल के तहत जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उनको काम से नहीं रोका गया था। वो दस्तूर बेंचेस में बैठ के केस सुनते थे, बेंचेस हेड भी करते थे, सब कुछ काम करते थे अपना। माजी में भी दर्जनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस आए हैं, किसी को भी काम से नहीं रोका गया। यहाँ पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब तमाम रवायात को, तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख के, अदालती नज़ीरों को बालाए ताक रख के वो रोक रहे हैं। और फिर जो ये कुछ ज़राए हमें बता रहे हैं, जो कुछ मुआवनीन हैं इस केस में मुकर्रर हो रहे, उनमें से एक से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम उनसे पूछा गया कि आपको कंसेंट लिया गया अदालती मावन मुकर्रर करते हुए। उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं अभी कंसेंट लिया गया, मुझे तो इल्म ही आपसे हो रहा है। और साथ ही अगले ही सांस में उन्होंने ये भी बता दिया, उन्होंने कहा देखिए इसकी नज़ीर पहले से मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम करने से नहीं रोक सकती जज को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। जैसे सजाद अली शाह को रोका गया था, आज़ाद कश्मीर में एक जज को रोका गया था। यानी कि उस अदालती मावन को पता था कि मुझे मावन मुकर्रर होना है और मैंने क्या राय देनी है ताकि जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी को रोकने पर ठप्पा लग जाए। और दूसरी अब खौफनाक चीज़ यह है कि अगर बिलफर्ज अब जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी मोस्ट लाइकली सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे अपने रोके जाने के खिलाफ, तो वहाँ पर वो केस कहाँ पर मुकर्रर होगा? आईनी बेंच में, जस्टिस अमीनुद्दीन खान वाले आईनी बेंच में, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वाले आईनी बेंच में, जस्टिस मोहम्मद अली मदर वाले आईनी बेंच में, जो सारे के सारे फैसले इस्टेब्लिशमेंट की साजिशों के हक में दे रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे। जो हुकूमत फार्म 47 की लास्टिक किश्तवारों की हुकूमत है, उसके सिलेक्टेड जजेस हैं जिनकी आइन और फंडामेंटल राइट से ज़्यादा 26 तरमीम से वफादारी है। ऐसे सहूलतकार जजेस के आगे जैसे तारिक मोहम्मद जहांगीरी जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? और उसके बाद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने आज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार काउंसिल दोनों के चेहरे पर थप्पड़ मारा कि तुम लोग जिस जज को बचाने आए हो मैं उसके साथ ये कर रहा हूँ। अब इसके बाद भी अगर वकला ना जागें, कोई कैंपेन ना करें तो फिर कहाँ पर जाएं?
और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का वो सदर जो है वाजिद गिलानी, वो वहाँ पर फिर रहा था, ठीक है, कोई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के साथ नहीं खड़ा हो रहा था, कुछ नहीं करता, तो फिर रहा था। जाहिर बात है करोड़ करोड़ उसके मुंह में डाला हुआ हो आदमी तारड़ ने, तो फिर वो क्या करेगा। तो फिर ये हालत हो, तो मुझे नहीं लगता कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब का ये फैसला ज़ाती फैसला है या आइसोलेशन में फैसला है। जस्टिस सरफराज डोगर की पुष्ट पर जो इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है, यकीनन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मैनेज की हुई होगी कि तारिक मोहम्मद जहांगीरी को यहाँ पर रोको, और मामला अगर तारिक मोहम्मद जहांगीरी वहाँ पर लेके भी रहे तो आईनी बेंच तो हमारा बैठा है, वो आईनी नहीं, वो आहनी बेंच है, वो कहाँ पे इंसाफ देगा इनको, तो वहाँ पर इनको डालो कि इनको यहाँ से इंसाफ भी ना मिले। तो ये सब कुछ बड़ा अफसोसनाक और परेशान कुन है, और अब देखते हैं कि इसमें क्या किस तरफ चीज़ें जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। अब इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने कल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और हाई कोर्ट के बाइकआउट का ऐलान किया है। अब देखते हैं इस बाइकआउट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी साथ देती है कि नहीं, और मुल्क भर की वकला तंजीमें भी क्या मुल्क भर में इसकी कॉल देती हैं कि नहीं, ये देखने वाला है। लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हमें बताया जा रहा है कि जिस काम के लिए लाए जा रहे हैं कि आला अदलिया में खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंतशार पैदा किया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि अब वाहिद हाई कोर्ट मुल्क में रह गई थी, जो अब भी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रही थी, बुनियादी हकूक़ को का तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी, रियासत के जबर के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी, उस हाई कोर्ट को तबाह किया जाए। तो वो काम अब बखूबी करते नज़र आ रहे हैं। और जो दूसरा एक खौफनाक पहलू है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कर रहे, उनके खिलाफ उन्होंने जो इंसानी हकूक़ की कारकुन और एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं, उनके साथ कमरा अदालत में बहुत ज़्यादा बदजुबानी की, और उनको ये भी कहा कि उनके शोहर को हादिल चिट्ठा को कि इसको ईमान को समझा लो, मैंने पकड़ लिया ना, और ईमान ने कहा कि आप मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं तो आप लगाएं कॉन्टेम्प्ट। तो वो ईमान मज़ारी ने हरासमेंट की कंप्लेंट दायर की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ। सरफराज डोगर साहब के खिलाफ कंप्लेंट सरफराज डोगर साहब का अपना नोटिफिकेशन है कि जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वर्क प्लेस हरासमेंट को रोकने के लिए जो एक उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तैनात कर रखा है, वो जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ हैं। मतलब उन्हीं जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ने, जिनको जस्टिस सरफराज डोगर ने तैनात कर रखा है, उन्होंने ईमान मज़ारी की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेंट रिसीव करनी। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने बज़ाहिर अपने आप को बचाने के लिए रातों रात उन्होंने जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हटा के, हरासमेंट की जो प्रोटेक्शन से बनने के लिए है, उसको हटा के किसको लगा दिया, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब को, भी एक एडिशनल जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। पहले ANF के जज थे जिसकी सरबराही एक ANF के प्रोसिक्यूटर थे जिसकी सरबराही एक मेजर जनरल करता है फौज का। तो आपको पता ही फिर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँचे हैं, उनको लगा दिया है, जिन्हीं के इतना खुलम खुला। और ये ईमान मज़ारी साहब ने आज फिर अपना जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना रेफरेंस मूव किया हुआ है, उसमें ये फर्दर भी एक अपने रेफरेंस में ये ऐड कर दिया कि जनाब ये देखें, ये तो अपने खिलाफ इंक्वायरी भी नहीं होने दे रहे, ये मजीद एक मिसकंडक्ट है कि ये उस इंक्वायरी पर असरअंदाज होने के लिए इंक्वायरी कमेटी की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को तब्दील कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो इतना खुलम खुला वो ब्लेटेंट काम कर रहे हैं। और फिर ईमान मज़ारी को अब हरास करने का भी सिलसिला अब एक नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। पहले उनको जो एस्टेब्लिशमेंट के सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं उनके जरिए धमकाया गया कि जी हम अब आपको सबक सिखाएंगे और आप जल्दी जेल में होंगी और वगैरह वगैरह, ये वो, ठीक है। और अब उनके खिलाफ आपको पता है NCCIA में एक ऑलरेडी एक शिकायत दर्ज है, FIR दर्ज है, जिस पर उनकी ज़मानत तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन NCCI ने फुर्तियाँ दिखाते हुए चालान भी सबमिट कर दिया है, एक प्राइवेट लॉ फर्म भी हायर कर दिया है ईमान मज़ारी और हादिल चिट्ठा को प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो अब एक अदनान इकबाल सामी नामी एक कंप्लेनेंट ने इस्लामाबाद बार कौंसिल में दरख्वास्त मूव की है कि ईमान मज़ारी का वकालत का लाइसेंस मनसूख किया जाए, ताकि ईमान मज़ारी के पास ये जो बार की सपोर्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। जो नईम गुजर साहब ने भी लास्ट टाइम ईमान मज़ारी का सपोर्ट का ऐलान किया, इस्लामाबाद बार कौंसिल ने किया, तो वो अब इस्लामाबाद बार कौंसिल करें कि ईमान मज़ारी का लाइसेंस अब मनसूख कर दे। और उसमें वो जुहाद जो वो कहते हैं कि जी एंटी स्टेट काम करती हैं, ये इदारों के सरबराहों को जिसे कहते हैं उन पर इल्ज़ामात लगाती हैं, और ये इनके बारे में ऐसे शवाहिद हैं कि इनका एंटी स्टेट जमातें जिन्हीं के कालेदम TTP, BLA और मंजूर पश्तीन की वो जो PTM है, इन सब से इनके ताल्लुकात हैं और जिनको सपोर्ट करती हैं, और उसके जी वो ये वो हमारे पास एविडेंस है, फलान ये वो ये करके उन्होंने एक कर दिया। और आपको पता है ये अदनान इकबाल साहब कौन है? तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फयाज साहब जर्नलिस्ट हैं वो जिक्र कर रहे थे कि भाई ये तो अदनान इकबाल वो है जिसने 9
अप्रैल की रात को जब इमरान खान साहब को 9 अप्रैल 2022 को हटाया जा रहा था नो कॉन्फिडेंस में, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई थी वो अदनान इकबाल साहब की दरखास्त पर खुली थी रात के, जिसमें अदनान इकबाल साहब ने दरखास्त मूव की थी कि इमरान खान साहब को जनरल बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने से रोका जाए। तो उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई। तो तब भी जनरल बाजवा की तरफ से वो उनकी सपोर्ट में पिटीशन लेकर आए थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि फिर उनके ताने बाने कहाँ होंगे। तो माशाल्लाह अब तो अपना फुटप्रिंट छुपाने की भी कोशिश नहीं की जाती। तो अगर ये वही है तो फिर तो सबको समझ आ जाएगी कि ये ईमान मज़ारी को कहाँ से चैलेंज पेश है। और ख़ासन जब ईमान मज़ारी ने जो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे नाजुक रग है इस वक्त चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनको दबाया है, तो अब तो इस्टेब्लिशमेंट आग बगोला हुए फिर रही है ईमान मज़ारी को इबरत का निशान बनाने के लिए। और ईमान मज़ारी के साथ ये सलूक किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। वो इस मुल्क के हज़ारों गरीब मजबूरों की सपोर्ट हैं। लापता अफराद के केसेस वो लड़ती हैं, बलोचों के केसेस वो लड़ती हैं, इस्लामाबाद में गरीब रेडी बानों के केसेस वो लड़ती हैं, हम सहाफ़ियों के केसेस वो लड़ती हैं, ब्लास्फेमी गैंग के विक्टिम्स के केसेस वो लड़ती हैं और फ्री ऑफ कास्ट लड़ती हैं। एक ऐसी तवाना आवाज़ को दबाने के लिए इस किस्म के हथकंडे एक आमराना रियासत कर सकती है। और ये इस वक्त मुल्क में आमरीत ही चल रही है। खुद ख्वाजा आसिफ मानते हैं कि इस वक्त मुल्क में हाइब्रिड रजीम है, ये जमहूरियत नहीं है, लेकिन ये हर तरह से नाकाबिल कबूल है। आज ईमान मज़ारी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सामने पेश होने से भी इनकार किया। उन्होंने प्रॉक्सी लॉयर भेज के इमरान खान साहब के जरिए उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आप महारंग बलूच का केस, जिसमें आप मेरे साथ ऑलरेडी बदतमीजी कर चुके हैं, आप किसी और बेंच को ट्रांसफर कर दें, जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने केस को डी लिस्ट कर दिया। तो ये एक बड़ा ही अफसोसनाक अमल है जो कि जारी है। लेकिन ईमान मज़ारी की जो पिटीशन है चीफ जस्टिस कंप्लेंट है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के हरासमेंट की, उस पर जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ बेशक अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं, लेकिन जब तक वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी वो एक इंक्वायरी कमेटी नोटिफाई कर चुकी हैं, जिसमें समन रफ़त इम्तियाज़ साहबा खुद हैं, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़, जस्टिस अरबाब ताहिर हैं और जस्टिस जो सरदार एजाज इसाक खान है। और क्योंकि ये खातून की कंप्लेंट है चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो इस कंप्लेंट में खातून जज का होना लाजमी है। और अफसोस की बात यह है कि उसके बाद जस्टिस अरबाब ताहिर वो छुट्टी लेके चले गए हैं। ये कैसे जज साबित हुए हैं? आपके बाप को उठा के ले आए थे ये कोयटा से, और आज आप उन्हीं के आगे झुक गए हुए हैं। इतना ही कंप्रोमाइज़ होना था तो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।